संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं। कल हमने संसार में अनंत जीव की आत्मा में उत्पन्न होने वाले 5 प्रकार के भावों को जाना। औपशमिक, छायिक, क्षयोपशम, औदायिक और पारिणामिक जीव के स्वतत्वम या स्वभाव हैं। आगे हम जानेंगे कि यह स्वभाव होते हुए भी स्वभाव नहीं है। आत्मा और आत्मा में कर्मों के ही सब भावों का बनना बिगड़ना चलता है। इसी का नाम संसार है। इन दोनों के पृथक होने का नाम मोक्ष है। औपशमिक शब्द का अर्थ है उपशम, मतलब शमित हो जाना, दब जाना। यहाँ आत्मा में कर्मों की शक्ति को किसी पुरुषार्थ से विशुद्धि के भाव से दबा देने को ही उपशम कहा है और उससे उत्पन्न आत्मा के भाव को औपशमिक भाव कहा है। आत्मा में कर्मों के क्षय या सत्ता नाश से जो आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें छायिक भाव कहते हैं। सत अर्थात अस्तित्व, सत्ता। कर्म की सत्ता का नाश आत्मा से होने पर आत्मा में जो भाव उत्पन्न होगा उसका नाम कहलाएगा छायिक भाव। औपशमिक और छायिक भावों का भव्य जीव के लिए मोक्ष मार्ग में एक अलग स्थान है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत उपशम भाव से उत्पन्न औपशमिक सम्यक दर्शन से ही होती है। मिथ्यात्व आदि के कर्मों के उपशमन से उत्पन्न सम्यक दर्शन को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले इसी सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। आत्मा में कर्मों का अत्यंत अभाव का नाम क्षय है और उससे उत्पन्न भाव को छायिक भाव कहते हैं। एक बार कर्मों की सत्ता का नाश हो गया तो दोबारा वह कर्म आत्मा में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम पूज्य मुनिश्री के चरणों में चलते हैं और आज की कक्षा का श्रवण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वस्तुतः भव्य जीव के लिए मोक्ष मार्ग में इनका एक अपना अलग ही स्थान है। समझ आ रहा है? आगे के भाव कॉमन होंगे, सब में मिलेंगे, और जो विशिष्ट भाव होते हैं तो वो केवल भव्य जीव में मिलेंगे। और उन भव्य जीवों में जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में उपयोगी सबसे पहले जो भाव आते हैं वो औपशमिक भाव ही होते हैं। किसी के लिए मोक्ष मार्ग जब भी कभी बनेगा तो सबसे पहले उसे औपशमिक सम्यक दर्शन ही होगा। समझ आ रहा है? मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहां से होगी? औपशमिक सम्यक दर्शन से। तो किससे बना औपशमिक सम्यक दर्शन? उपशम भाव से, है ना? तो उपकर्मों के उपशमन से, मिथ्यात्व आदि के उपशमन से जो उसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होगा वो कहलाएगा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। इसी को बोलते हैं क्या? इसका दूसरा नाम है प्रथमोपशम। पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल में जो कभी भी प्राप्त नहीं किया, वह जब संसार में प्रथम बार कोई भी मोक्ष मार्ग के योग्य भाव करता है तो उस भाव का नाम है औपशमिक सम्यक दर्शन
इसी को बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। सबसे पहले मोक्ष मार्ग में यही भाव आएगा, इसलिए इस भाव को सबसे पहले लिखा है, जो मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत उपयोगी है ना। और मोक्ष मार्ग जब आगे बढ़ेगा तो वह आगे बढ़ेगा तो उपशम की तरह ही क्षयक भाव भी उसके लिए काम के होंगे। आगे मोक्ष मार्ग में कर्मों का क्षय करना होगा, तो कर्मों के क्षय से उसका मोक्ष मार्ग में बनेगा, आगे मोक्ष की दशा मिलेगी, कर्मों के क्षय से मिलेगी। तो इन्हीं दो भावों का विशेष महत्व है, औपशमिक और क्षयिक। प्रक्रिया पहले उपशम से शुरू करनी पड़ेगी। किसी को भी आप एकदम से मार नहीं सकते, पहले उसको मूर्छित बना दो। समझ आ रहा है? क्या कर दो? मूर्छित कर दो, माने उसको एक इतनी जोर का चांटा अगर लगे कि वो गिर पड़े, तब तो उस पर आप काबू पालोगे। समझ आ रहा है? उसके बाद उसकी मृत्यु भी संभव है, उसके बिना उसकी मृत्यु संभव नहीं है। तो कर्मों के साथ भी ऐसा ही करना होता है। पहले कर्मों का क्या करना? उपशमन करना, माने उनकी एकदम से गिरा देना, दबा देना। पड़े तो रहेंगे अपनी आत्मा में ही, जाएंगे कहीं नहीं वो कर्म, लेकिन पहले जिस तरीके से हमारे लिए भाव पैदा करते थे वो भाव पैदा नहीं करेंगे। फिर बाद में कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर उनकी सत्ता का भी नाश किया जाएगा। अभी उपशम में उनकी सत्ता तो पड़ी ही रहती है, सत्तानाश नहीं हुआ उपशम में। सत्तानाश किस में होगा? क्षयिक में। अगर क्षयिक भाव आ गया तो एक बार उसकी सत्ता का नाश हो गया तो दोबारा वो कर्म फिर कभी आत्मा में उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसे बोलते हैं अत्यंताभाव, अत्यंत अभाव हो जाना। आत्मा में कर्मों का अत्यंत अभाव का नाम ही क्षय कहलाता है ना। तो ऐसे ये जो दो भाव हैं, यही भाव मोक्ष मार्ग में विशिष्ट हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशमन किया जाता है तो सम्यक दर्शन होएगा। फिर उसके बाद में सम्यक ज्ञान हो जाएगा, फिर चारित्र होएगा, और फिर उसके बाद में जब हम कर्मों का क्षय करेंगे तो इन्हीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर फिर कर्मों का क्षय प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से ये क्षयिक भाव और औपशमिक भाव ही भव्य जीवों के द्वारा संपादित किए जाते हैं, अभव्य जीव इनको नहीं कर सकते। तो संसार अवस्था में ये दो भाव विशिष्ट हैं, और जो विशिष्ट हैं या सबके लिए आदरणीय हैं, इसलिए इन भावों को पहले लिखा गया। उनको पहले नहीं लिखा गया जो कॉमन है, सब जगह व्याप्त हैं, सब जीवों में हैं, वो नहीं। पहले क्या लिखा? जो विशिष्ट भाव हैं, ये सब में नहीं होंगे, ये होंगे उन्हीं भव्य जीवों में जो मोक्ष पर के पथ के निकट हैं। निकट भविष्य में जिनका मोक्ष निश्चित है, उनमें ही इस तरह के भाव घटित होंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रहेगा। औपशमिक भाव किसे कहेंगे? कर्मों के उपशमन से होने वाले भाव औपशमिक भाव, इतना बोलना है ना। कौन से कर्मों के, वो अभी आगे डिटेल बाद में आएगी। क्षयिक भाव कौन से होंगे? कर्मों के क्षय से होने वाले भाव क्षयिक भाव होंगे। सबसे पहले आत्मा को अनादि काल से कौन सा भाव सबसे पहले आत्मा में उत्पन्न होगा जो मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी हो? सबसे पहले कौन सा होगा? मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी भाव औपशमिक भाव होगा। क्षयिक भाव डायरेक्ट नहीं होता कभी, है ना। पहली बार किसी को कभी भव्य जीव को क्षयिक भाव की डायरेक्ट उत्पत्ति किसी भी तरह से नहीं हो सकती। सबसे पहले उसके लिए औपशमिक भाव, और वो भी सम्यक दर्शन संबंधी औपशमिक भाव ही चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। तो ये दोनों भाव अगर हम देखें तो इनमें भी औपशमिक के बाद में क्षयिक इसलिए लिखा कि पहले तो औपशमिक ही होगा, बाद में क्षयिक होगा। एक तो ये भी भाव है। दूसरा ये भी एक कारण है कि औपशमिक भाव की अपेक्षा से क्षयिक भाव
वाले जीवों की संख्या अधिक होती है ना। जो औपसमिक भाव धारण करने वाले, मान लो औपसमिक सम्यक दृष्टि हैं, उपसम सम्यक दृष्टि हैं, तो उन उपसम सम्यक दृष्टियों से छायक जो सम्यक दृष्टि जो जीव होंगे उनकी संख्या अधिक होगी। इसलिए उपसम के बाद में छायक भाव का नंबर आता है। और तीसरा कारण यह भी है कि उपसम सम्यक दृष्टियों की विशुद्धि से छायक सम्यक दृष्टि जीवों की विशुद्धि भी अनंत गुणी अधिक होगी। क्या होगी? विशुद्धि माने भावात्मक परिणति, संख्या हो गई द्रव्यात्मक परिणति, है ना। तो उपसम सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से छायक सम्यक दृष्टि जीव बहुत हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो इस संख्या की अपेक्षा से अधिकपना होता है। और भावों की अपेक्षा से भी एक दो जीव बैठे हैं, एक उपसम सम्यक दृष्टि बैठा है, एक छायक सम्यक दृष्टि बैठा है, तो उन दोनों के भावों में बहुत अंतर होगा विशुद्धि में। तो इसे विशुद्धि का प्रकर्ष बोलते हैं। ये भी होने के कारण से, और सबसे पहले उपसम और उसके बाद में छायक होने के कारण से, इन तीन कारणों से सबसे पहले औपसमिक और फिर उसके बाद में छायक लिखा गया है। समझ आ रहा है? ये सूत्र इसीलिए सूत्र कहलाते हैं क्योंकि इनमें बहुत अर्थ गर्भित होते हैं। जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने इन सब अर्थों का विश्लेषण करके हमको बताया है, उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब देखो ये दो भाव हो गए, औपसमिक और छायक भाव। मिश्रश्च, अब क्या कहते हैं? मिश्र भाव। मिश्र का मतलब इन्हीं दोनों के मिश्रण से जो बनेगा वो मिश्र भाव कहलाएगा, है ना। शब्द की अपेक्षा से मिश्रण जानना, मतलब उपसम और क्षय ये दो शब्द हैं, उनमें क्षय पहले लिख लो, उपसम बाद में लिख लो। तो क्षय और उपसम से मिलकर के एक भाव बनता है जिसे बोलते हैं क्षयोपशम। ये क्षयोपशम तो हो गई एक प्रक्रिया, और इस क्षयोपशम की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला जो भाव होगा वो बोला जाएगा छायोपशमिक भाव। सुन रहे? शब्द एक ही होता है, लेकिन उससे जो दूसरा शब्द बनता है वो उसकी अपनी परिणति को अलग बताता है ना। जैसे काल शब्द है, काल से अगर उसमें हमने इकण प्रत्यय लगा दिया उसमें तो बन जाएगा कालिक। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही सब में जो है इकण प्रत्यय लग रहा है ना। उपसम में इकण प्रत्यय लगा तो हो गया औपसमिक, क्षयोपसम में लगा तो हो गया छायोपसमिक, क्षय में लग गया तो हो गया छायक। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये शब्दों की जो निर्मिति हो रही है ये भी हमें ये बता रही है कि छायोपशमिक तो ये भाव है और क्षयोपशम ये एक प्रक्रिया है। तो क्षयोपशम से जब ये छायोपशमिक भाव बनेगा तो उस छायोपशमिक भाव में कर्मों का उपशमन भी है और कर्म का क्षय भी है, दोनों एक साथ होंगे, है ना। ये क्षय उस तरीके का नहीं जानना जैसे छायक भाव में क्षय है। ये क्षय ऐसा समझना कि जैसे जो कर्म हमारे लिए उदय में आने वाले हैं और उन उदय में आने वाले कर्मों का हम अपनी शक्ति के कारण से इतना उनका अभाव कर देते हैं कि वो उदय में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे उदय का अभाव। क्या बोलेंगे? इसी को एक साथ मिलाएंगे तो बोलेंगे उदया भाव। इसी को बोलते हैं उदया भावी क्षय। समझ आ रहा है? क्षय का मतलब क्या हो गया? उदय का अभाव है, सिर्फ इतना। कुछ समय के लिए जिन कर्मों की शक्तियां हमने उदय में आने से रोक दी और साथ साथ उन्हीं कर्मों की शक्तियों को हमने दबा भी दिया, ये दोनों काम जब हमने एक साथ कर दिए तो इसका नाम हो जाता है क्षयोपशम। समझ आया? ऐसे समझ लो जिसको तुमने चांटा मारा
या जिसको तुमने गिरा दिया वो एकदम तो ना तो मूर्छित हुआ, समझ आ रहा है, और ना ही वो मरा, यानी ना तो उसका उपशमन हुआ अभी और ना ही उसका क्षय हुआ, नाश हुआ। वो क्या है, गिर भी गया और उठने के लायक भी नहीं है। उपशम में तो क्या हो गया, बिल्कुल मूर्छित हो गया। वो गिर गया तो अब उठेगा नहीं, कुछ समय के लिए पड़ा रह जाएगा, अंतर मुहूर्त के लिए वो बिल्कुल पड़ा रह जाएगा। अंतर मुहूर्त के बाद उसको चेतना आएगी, मैं कहाँ हूं, किसका चांटा पड़ा था जो ऐसा हो गया, समझ आ रहा है। और क्षयोपशम में क्या होगा, उसको चेतना बनी रहेगी लेकिन गिर पड़ेगा वो, समझ आ रहा है। एकदम से उठने की इच्छा भी करके उठ नहीं पाएगा, माने हमने उसकी कुछ शक्ति तो दबा दी और कुछ शक्ति उसमें है। इसको बोलते हैं छीणा छीण शक्ति, इसी को बोलते हैं क्षयोपशम भाव। कर्मों की कुछ शक्ति का तो दबा देना और कुछ कर्मों की शक्ति को हम उदय में अनुभव भी कर रहे हैं और कुछ कर्मों की शक्ति का उदय का अभाव भी कर रहे हैं, इसी का नाम क्षयोपशम भाव कहलाता है। समझ में आ रहा है, जान लो। ये प्रकरण आगे बढ़ जाएगा तो फिर बताने को भी नहीं मिलेगा, है ना। कई लोगों को ये क्षयोपशम भाव समझ में नहीं आता, है ना। थोड़ा और सीखने की कोशिश करो, अब जल्दी तो कुछ है ही नहीं है ना, जल्दी कुछ नहीं ना। अब देखो, ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम कहलाता है। हम बोलते हैं ना ज्ञान का क्षयोपशम, समझ आ रहा है। अब आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हो मतिक ज्ञान। मतिक ज्ञान में भी आपने पढ़ा अवग्रह होता है, ईहा होती है, अवाय होती है, धारणा होती है, ठीक है ना। ये सब अलग अलग ज्ञानावरणी कर्म हैं। अवग्रह मतिक ज्ञानावरण कर्म अलग है, ईहा नाम का मतिक ज्ञानावरण कर्म अलग है, अवाय नाम का मतिक ज्ञानावरण कर्म अलग है, धारणा नाम का मतिक ज्ञानावरण कर्म अलग है। आपने कोई भी चीज को जाना और जानने के बाद में आपने उसमें अपने इन चारों ज्ञानों का उपयोग कर लिया, अवग्रह का भी, ईहा का भी, अवाय का भी, धारणा का भी। लेकिन आपके अंदर जो ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा होगा, उसके फलस्वरूप आपको उस वस्तु का वैसा ज्ञान नहीं होगा। समझ आ रहा है। अब इनमें भी किसी कर्म की तीव्रता हो सकती है, किसी कर्म की मंदता हो सकती है एक ही कर्म, मति ज्ञानावरण कर्म। अब इसका क्षयोपशम होगा तो क्या होगा, इसकी कुछ शक्ति तो दब गई और कुछ शक्ति उदय में बनी हुई है, तो क्या होगा। जैसे मान लो आपने कोई भी किसी भी वस्तु को देखा और देखने के बाद में वो वस्तु आपके लिए बहुत समय तक याद रह गई, इसका मतलब है कि आपका धारणा मति ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उससे तो वो वस्तु बहुत देर तक याद रह गई। और उसी समय पर आपके अंदर जो श्रुत ज्ञानावरण कर्म था उसका क्षयोपशम अच्छा नहीं था, तो आपने वस्तु को जैसा देखा उसको याद तो कर लिया, लेकिन उसके बारे में और जो विशेषताओं के साथ जानना था वो नहीं आप जान पाओगे। सुना। अथवा मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम सब में अलग अलग होगा, तो क्या होगा, जिस एक पदार्थ को आपने देखा, आपने तो उसे 1 वर्ष तक ध्यान में रखा, किसी ने उसे 1 दिन बाद ही भुला दिया, किसी को 1 महीने बाद भूलने में आ गया। ये सब क्या है, ज्ञान के अलग अलग क्षयोपशम की शक्तियां हैं। किसी कर्म का उदय है और किसी कर्म का क्षयोपशम अधिक है। एक ही ज्ञान में भी हो सकता है कि अवग्रह का क्षयोपशम तो मान लो कम हो और धारणा का क्षयोपशम ज्यादा हो, तो आपके साथ क्या होगा, कोई भी वस्तु जब आप देखोगे तो आपको वो वस्तु देखने में आ जाएगी, अवग्रह तो हो जाएगा, लेकिन बार बार आपके लिए वह ज्ञान इसी रूप में काम करेगा कि आप जब भी कभी किसी वस्तु को पहली बार देखोगे तो पहली बार देखने में आपका अवग्रह का क्षयोपशम कम होने के कारण से स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, सामान्य से दिख रहा, हाँ कुछ सफेद सफेद हिल रहा,
क्या हिल रहा? सफेद गुब्बारा भी हो सकता है, सफेद ध्वजा भी हो सकती है, सफेद पक्षी भी हो सकता है, सफेद किसी का कपड़ा भी हो सकता है। ये स्पष्टीकरण नहीं होना, ये अवग्रह ज्ञान के क्षयोपशम की कमी। और एक बार हो गया तो आपको वो लंबे समय तक बना रहा, ये धारणा ज्ञान के क्षयोपशम की अधिकता। तो हर ज्ञान का क्षयोपशम कम अधिक होने से ही हमें उस तरह का ज्ञान होता है। समझ आ रहा है? इसी का नाम है क्षयोपशम। तो ये क्षयोपशम को समझने के बाद हम ये जान लेंगे कि सभी जीवों में ज्ञान आदि के जो क्षयोपशम होते हैं वो उनके क्षयोपशम भाव कहलाते हैं, उन्हीं को क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। ठीक है ना? अब ये मिश्र कहा, मिश्र का मतलब इसमें उपशम और क्षय दोनों की प्रक्रिया मिश्र है। क्षय का मतलब इतना ही है कि उस कर्म के उदय का अभी अभाव है कुछ समय के लिए। तो इस तरह से जो ज्ञानावरण के क्षयोपशम हुए ये हम देखेंगे सब जीवों में पाए जाते हैं। इसलिए 5 भावों के बीच में अगर हम देखें तो बीचों बीच में मिश्र भाव रखा है। 2 भाव इधर अलग हो गए और 2 भाव इधर अलग हैं, बीच में कौन सा है? मिश्र भाव। माने ये मिश्र भाव भव्यों में भी पाया जाता है और अभव्यों में भी पाया जाता है। ज्ञान आदि के क्षयोपशम सभी भव्य जीवों में भी होंगे और अभव्य जीवों में भी होंगे। समझ आ रहा है? इसलिए ये क्षयोपशम भाव को बीच में रखा, मिश्रश्च, और इसको अकेला रखा, किसी के साथ जोड़ा नहीं, क्योंकि इसका संबंध आगे आने वाले भावों के साथ भी लगा लेना। आगे कौन से भाव आ रहे हैं? औदयिक और पारिणामिक। तो जो औदयिक और पारिणामिक भावों के साथ में रह रहे हैं उनमें भी मिश्र भाव मिलेगा, और जो औपशमिक क्षायिक भावों के साथ रह रहे हैं उनमें भी ये मिश्र भाव मिलेगा। इसलिए इस मिश्र भाव को बीच में रखा हुआ जानना। और अगर उस क्रम से देखो, केवल अगर सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से देखो तो औपशमिक सम्यक दृष्टियों से जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि अधिक बताए थे, ऐसे ही क्षायिक सम्यक दृष्टियों से क्षयोपशम सम्यक दृष्टि अधिक होते हैं, असंख्यात गुणे होते हैं। कितने गुणे? असंख्यात गुणे होते हैं। तो उस संख्या की अपेक्षा से भी केवल अगर सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से देखेंगे तो भी यह क्षायिक के बाद में ही इस मिश्र भाव का नंबर आता है। ठीक है ना? इतना। फिर उसके बाद में क्या है? औदयिक और पारिणामिक भाव। उदय से बना औदयिक, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव औदयिक भाव, और जो आत्मा के परिणामों से ही उत्पन्न होने वाला भाव है वो उसका पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए इसके साथ में वो डेफिनेशन जो अभी तक जोड़ते चले आए इसके साथ मत जोड़ना। कौन सी? कर्म के उदय से औदयिक भाव होता है, कर्म के उपशम से औपशमिक होता है, ऐसे कर्म के परिणाम से पारिणामिक होता है, ऐसा नहीं कहना। समझ आ रहा है? पारिणामिक भाव का मतलब क्या हो गया? जो कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम किसी की अपेक्षा ना रखता हो उसका नाम है पारिणामिक भाव। आत्मा का जो अपना परिणाम है उस परिणाम का नाम ही पारिणामिक भाव है, जो किसी कर्म के उदय आदि की अपेक्षा से रहित है ना? तो ये पारिणामिक भाव हुआ। ये औदयिक भाव और पारिणामिक भाव सब संसारी जीवों में मिलेंगे, चाहे वो निगोद जीव हो, चाहे वो कोई पृथ्वी काय आदि एक इंद्रिय जीव हो या 2 इंद्रिय जीव हो, सभी जीवों में औदयिक भाव और पारिणामिक भाव तो नियम से मिलेंगे ही, और साथ में मिश्र भाव भी मिल जाएंगे, क्योंकि ज्ञानादि का क्षयोपशम किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो अवश्य होता ही है। तो इस तरह से ये 3 भाव सभी संसारी जीवों में रहते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी अलग है। किनकी? औदयिक की और पारिणामिक भावों की, है ना? ये इसलिए है
कि औदैहिक और पारिणामिक भाव वाले जीव जो है ये हमेशा अनंत संख्या में मिलेंगे। ये असंख्यात गुणे नहीं है। अब ये क्या हो गए, ये अनंत संख्या वाले हो गए। माने जितने भी संसार में भव्य भव्य जीव हैं सबके अंदर औदैहिक भाव भी होता है और पारिणामिक भाव भी होता है। तो औदैहिक भाव कैसा, कोई ना कोई गति का उदय होगा, 4 गतियों में ही तो जीव रहेगा। तो गति औदैहिक भाव है। माने मनुष्य गति के उदय में मनुष्य बनता है, त्रियंश गति के उदय में त्रियंश बनता है इत्यादि। समझ आ रहा है। तो कोई भी जीव जिस गति में होगा, जिस जाति में होगा, वह उसका औदैहिक भाव कहलाएगा। तो वो औदैहिक भाव उसके साथ हमेशा रहना ही है। और पारिणामिक भाव जो जीव का अपना चैतन्य भाव है, तो जीव अपने चैतन्य भाव को तो कभी छोड़ता नहीं, तो वही चैतन्य भाव उसका पारिणामिक भाव है। जो चैतन्य आत्मा है वो उसका क्या हो गया, पारिणामिक भाव। तो इस तरह से ये 5 भाव जीव के क्या हैं, स्वतत्व हैं। माने ये जीव के स्वभाव हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि कर्मों के उपशमन से औपशमिक भाव होता है और कर्मों के क्षय से क्षयिक भाव। क्षयिक भाव औपशमिक भाव के बाद ही होता है, डायरेक्ट नहीं होता। औपशमिक और क्षयिक भाव सिर्फ भव्य जीवों में ही होते हैं, अभव्यों में नहीं। आचार्य महाराज ने पहले औपशमिक फिर क्षयिक भाव लिखे, क्योंकि पहले औपशमिक होता है और बाद में क्षयिक। उपशम सम्यक दृष्टियों से क्षयिक सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या अधिक होती है। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीवों की विशुद्धि उपशम सम्यक दृष्टियों से अनंत गुनी अधिक होती है। इसे विशुद्धि का प्रकर्ष कहते हैं। यहाँ विशुद्धि भावात्मक परिणति है और संख्या द्रव्यात्मक परिणति। मिश्र का अर्थ है औपशमिक और क्षयिक के मिश्रण से बना भाव, यानी क्षयोपशमिक भाव। क्षय और उपशम से मिलकर क्षयोपशम होता है और उससे उत्पन्न भाव होता है क्षयोपशमिक भाव। जहाँ क्षयिक में क्षय का अर्थ है अत्यंता भाव, वहीं क्षयोपशमिक में क्षय का अर्थ है उदयाभावी क्षय, अर्थात अपनी शक्ति के कारण से कर्मों के उदय में आने का अभाव। क्षयोपशम में कुछ समय के लिए कर्मों की शक्तियाँ उदय में नहीं आती और दब भी जाती हैं। इसे क्षीणाक्षीण शक्ति भी कहते हैं। एक ही समय में अलग अलग कर्मों के क्षयोपशम की तीव्रता और मंदता अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर अवग्रह मति ज्ञान का क्षयोपशम कम है और धारणा मति ज्ञान का अधिक है, तो वस्तु का अवग्रह तो होगा मगर स्पष्टीकरण एक बार में नहीं हो पाएगा। एक बार स्पष्टीकरण होने पर वह बहुत समय तक वैसे ही ज्ञान में रहेगी। और अगर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी अच्छा नहीं है, तो उस वस्तु की विशेषताओं को अच्छे से नहीं जान पाएगा। हमने जाना कि मिश्र भाव 5 भावों में बीच में है। ज्ञान आदि के क्षयोपशम सभी भव्य और अभव्य संसारी जीवों में होंगे। क्षयिक सम्यक दृष्टियों से क्षयोपशम सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे अधिक होते हैं। औदैहिक भाव कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। पारिणामिक भाव आत्मा के अपने परिणामों से ही उत्पन्न होते हैं। इनमें कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम या क्षय की अपेक्षा नहीं होती। क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक भाव सभी संसारी जीवों में मिलेंगे। औदैहिक और पारिणामिक भाव वाले जीव अनंत हैं। हमने जाना कि जहाँ गति एक औदैहिक भाव है, वहीं चैतन्य आत्मा हमारा पारिणामिक भाव है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथि
थियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई।